हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th के जो मैथमेटिक्स है या गणित है उसकी एक्सरसाइज 7.1 के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले निम्नलिखित फलनों के प्रतिअवकलज या समाकलन, समाकलन का दूसरा नाम क्या है? प्रतिअवकलज, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 5 तक हम सबसे पहले 6 से स्टार्ट करेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे इनको, ठीक है। तो आइए सबसे पहले, उसका भी एक रीजन है। सबसे पहले हम 6 से लेकर लास्ट तक चलेंगे, 22 तक करेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षणीय विधि, निरीक्षण विधि है उससे कैसे समाकलन या प्रतिअवकलज ज्ञात होता है वो बाद में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन 6 पर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 6, यहाँ पर बोला गया है आई इक्वल समाकलन 4e⁻³ प्लस 1 इंटू डी एक्स। समाकलन की पहला जो गुणधर्म है वो हमें ये बताता है कि जब समाकल्य इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको समाकल्य कहते हैं। जो dx के साथ होता है ना फलन, उसको समाकल्य कहते हैं। वो एक से ज़्यादा है वहाँ पर फलन, तो उनको अलग अलग समाकलन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 4e⁻³ इंटू डी एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई की, मतलब गुणा की, और साथ में समाकलन का चिन्ह प्लस 1 इंटू डी एक्स। फिर उसके बाद समाकलन का दूसरा गुणधर्म ये है कि फलन के साथ में कोई अचर है, जैसे यहाँ पर 4 अचर है, उसको बाहर ले लेते हैं। 4 को हमने समाकलन के चिन्ह से बाहर लिया, e⁻³ इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स आई इक्वल 4। अब आपको ध्यान रखना है ई की पावर का ई में जो समाकलन होता है वो ई ही होता है। ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स, ठीक है। बट यहाँ पर ई की पावर 3x, अब x का जो गुणांक है वो हर में आ जाएगा 3, ठीक है। प्लस 1 का समाकलन होता है x और साथ में प्लस c क्या है? समाकलन का अचर या समाकलन नियतांक। तो आपका यही आंसर मेन हो गया, 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस c, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। आई इक्वल e⁻ax इंटू डी एक्स। आई इक्वल ई की पावर का तो ई की पावर ही होगा, बट x का जो गुणांक होता है, यहाँ पर x का गुणांक a है, वो हर में आ जाएगा प्लस c। तो यही आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 पर बात करेंगे। क्वेश्चन 7 अपने पास आई इक्वल समाकलन का चिन्ह x², यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं, x² 1 माइनस 1/x² इंटू डी एक्स। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। आई इक्वल, सबसे पहले क्या करेंगे अपन? x² की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस x² इंटू 1/x² इंटू डी एक्स। x² से x² कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा आई इक्वल समाकलन का चिन्ह x² माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब वही सेम तरीका जो मैंने अभी बताया था, आपको x² और 1, यहाँ पर दो फलन है, तो सबसे पहले x² के साथ समाकलन इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ओके। आई इक्वल, अब x² का करेंगे, कैसे करेंगे? जो 2 आपको शो हो रहा है घात में, इस 2 में 1 ऐड कर देंगे और जैसा घात में लिखा है ऐसा ही हर में लिख देंगे, ठीक है। और 1 का समाकलन x होता है प्लस c। आई इक्वल x की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस x प्लस के c। यही आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 पर आते हैं। आई इक्वल समाकलन का चिन्ह ax² प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स, एक्स के सापेक्ष। वही सेम यहाँ पर आपको समाकलन में 3 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3, तीनों पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और साथ में dx लिखेंगे। ax² इंटू डी एक्स प्लस bx इंटू डी एक्स प्लस c dx, ठीक है।
अब मैंने बताया जो समाकल्य होता है, ये सब समाकल्य होते हैं ये वाले, ठीक है। इनके साथ जो अचर होता है उसको समाकलन चिन्ह से बाहर लिखते हैं। तो a एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, आई इक्वल ए। अभी एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अपन को एक्स स्क्वायर का समाकलन ज्ञात करना है। तो दो जैसा लिखा है, दो में एक ऐड करेंगे, जैसा पावर में है ऐसा ही नीचे लिख देंगे हर में, प्लस बी। एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर 1, 1 में 1 ऐड करेंगे और जैसा घात में लिखा है ऐसा ही नीचे लिख देंगे, प्लस सी। और यहाँ पर एक्स प्लस एक समाकलन का नियतांक कैपिटल सी। आई इक्वल ए एक्स की पावर एक्स की पावर 3/3 प्लस बी एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर 2 प्लस सी एक्स प्लस कैपिटल सी, जहाँ कैपिटल सी क्या है, समाकलन का नियतांक है। ओके, तो हमने अब तक 3 क्वेश्चन सोल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन 9 में आई इक्वल समाकलन का चिन्ह 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। इसको सोल्व करेंगे। आई इक्वल वही सेम, पहले सभी जितने भी समाकल्य उनको समाकलन के चिन्ह के साथ लिखेंगे, 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, आई इक्वल, अब अचर को बाहर लेंगे, अचर यहाँ पर 2 है और साथ में x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। आई इक्वल 2 इंटू एक्स की पावर 2 है, 2 में एक ऐड करेंगे, जैसा पावर में घात में लिखा है ऐसा ही हर में लिखेंगे। e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x प्लस c। आई इक्वल 2x क्यूब 2 + 1 3 प्लस e की पावर x प्लस c। यही अपन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर बात कर लेते हैं। 10 आपके पास गिवन है, समाकलन का चिन्ह √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आएगा आई इक्वल √x का होल स्क्वायर माइनस 2 क्रॉस √x क्रॉस 1/√x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। आई इक्वल इंटीग्रल √x का स्क्वायर ओनली x आएगा, बिकॉज रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, √x से √x कैंसिल, माइनस के 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √x का x इंटू डी एक्स। वही सेम मेथड फिर सभी के साथ अपन क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लेंगे, x dx माइनस 2 dx प्लस 1/x इंटू डी एक्स। आई इक्वल सोल्व करेंगे थोड़ा सा और इसको, x dx माइनस 2 को बाहर लेंगे, 2 अचर है, 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स। आई इक्वल x है, x की पावर यहाँ पर 1 है हमेशा, x की पावर 1 में 1 ऐड करेंगे, जैसा घात में पावर में लिखा है ऐसा ही हर में लिखेंगे, माइनस 1 का समाकलन x के सापेक्ष x प्लस 1/x का log मोड x और प्लस c। थोड़ा सा और सोल्व करेंगे इसको, आई इक्वल एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2x प्लस log मोड x प्लस c। यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर हुआ। अपन बात करते हैं क्वेश्चन 11 पर। क्वेश्चन 11 इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्यों है वो अभी दिखाई देगा आपको। एक्स क्यूब क्यूबिक फलन है ऊपर, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस
4 डिवाइड में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, देखना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अंश में एक से ज़्यादा चर हो और हर में केवल और केवल एक हो। सपोज यहाँ पर के है, तो आप क्या करोगे, ए बाई के प्लस बी बाई के प्लस सी बाई के प्लस डी बाई के, अलग अलग करके उनको लिख दोगे, लेकिन हर में केवल एक ही होना चाहिए चर। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल, तो हियर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा अपने पास आई इक्वल एक्स, समाकलन का चिन्ह एक्स प्लस 5 माइनस 4, नीचे से ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस के 2 इंटू डी एक्स। फिर अगेन समाकलन करेंगे, आई इक्वल एक्स इंटू डी एक्स प्लस 5 को कॉमन लेंगे, साथ में 1 बचेगा, 1 इंटू डी एक्स माइनस 4 बाहर लेंगे, x की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। ओके, आई इक्वल एक्स की पावर 1 है, 1 में 1 प्लस 1 करेंगे अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस ओके, यहाँ से आई इक्वल एक्स की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस 5, 1 का समाकलन x के सापेक्ष x माइनस 4, x की पावर माइनस 2 में प्लस 1 करेंगे, जैसा घात में ऐसा ही हर में लिखेंगे प्लस सी। आई इक्वल एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5x माइनस 4, एक्स टू पावर माइनस 1, बिकॉज माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 कितना बचेगा, माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। आई इक्वल एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5x माइनस 1 और माइनस 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 प्लस 4 और x की पावर माइनस 1, जब x की पावर माइनस 1 को हर में ले जाएंगे तो ओनली x बचेगा प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। x की पावर माइनस 1 है ना, ये प्रॉपर्टी आपने देखी होगी कि x की पावर माइनस 1 को 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 उसके साथ में, तो ये आंसर फाइनली आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 पर। क्वेश्चन 12 देखेंगे, आई इक्वल समाकलन का चिन्ह एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 ओवर रूट एक्स। अभी जैसा मैंने बताया सेम ऐसा ही तरीका करेंगे, आई इक्वल एक्स क्यूब रूट एक्स प्लस 3x रूट एक्स प्लस 4 ओवर रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। आई इक्वल, अपने को अच्छे से पता है कि रूट एक्स का मीन्स होता है x की पावर 1/2 प्लस 3x x की पावर 1/2 प्लस 4 x की पावर 1/2, ओके, डी एक्स। यहाँ से करेंगे कैसे, देखना अभी, एक्स क्यूब, जब बेस सेम होते हैं a बाई बी, a की पावर m और b की पावर m, तो यहाँ से इसको ना देखकर a की पावर m और a की पावर n, तो यहाँ पर आधार बराबर है, जब आधार बराबर होती हैं तो घातें जुड़ती हैं घटती हैं, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर n जब ऊपर जाएगी a की पावर माइनस के n, तो a की पावर m माइनस n, सेम माइनस के 1/2 प्लस 3x, यहाँ पर 1 है ना, 1 है तो 1 माइनस 1/2 प्लस 4
एक्स की पावर 1/2 नीचे से ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा आई इक्वल समाकलन का चिन्ह एक्स, 2 की 3 के साथ करेंगे 6, 6 में से 1 जाएगा 5/2, ठीक है। 2 तिया 6, 6 में से 1 गया 5, 5/2 प्लस 3, 2 में 1 की गुणा करेंगे 2, 2 में से 1 गया 1, तो x की पावर 1/2, ठीक है, x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। वही सेम तरीका मेथड सभी के साथ समाकलन का चिन्ह लेंगे, x की पावर 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 अचर है बाहर लेंगे समाकलन चिन्ह से, x की पावर 1/2 प्लस 4 इंटू डी एक्स, यहाँ पर 4 x की पावर -1/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब समाकलन करेंगे साथ में, x की पावर 5/2 में 1 ऐड करेंगे, जैसा घात में लिखा ऐसा ही हर में लिखेंगे, ठीक है। 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 जैसा घात में लिखा है ऐसा ही हर में लिखेंगे, प्लस 4 x की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ से आगे देखेंगे x की पावर 2 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 अपॉन यहाँ पर भी 7/2, 2 5 और 2 7 प्लस 3 x की पावर 2, 2 की 1 में गुणा करेंगे 2 और 1 3, 3/2 जैसा घात में ऐसा ही हर में, प्लस 4, 2 की 1 में गुणा करेंगे तो 2 -1 प्लस 2 तो यह आ जाएगा 1/2, 2 की 1 में करेंगे वही 1/2 प्लस c। ये 7/2 जब ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, i इक्वल 2/7 x की पावर 7/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो 6 बचेगा, या 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, 2 ऊपर जाएगा तो 2 x की पावर 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 8, 4 to 8, 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, x की पावर 1/2 प्लस c। फाइनल ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं आई इक्वल समाकलन का चिन्ह x³ माइनस x² प्लस x माइनस के 1 ओवर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, टेक्निकल यूज करेंगे इसको। टेक्निकल से कैसे, x³ माइनस x² में दोनों में कौन कॉमन है, ऊपर देखो अंश में x³ माइनस x² में कॉमन है x², x³ में से x² कॉमन लिया हमने तो कितना बचा अपने पास x माइनस x² तो बाहर आ गया 1 प्लस x माइनस 1 यहाँ पर भी, तो इसके साथ 1 से गुणा करेंगे x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अंश में देखो, अंश में कौन कॉमन है, अंश में कॉमन है x माइनस 1, x माइनस 1 बाहर लेंगे दोनों में से तो बचेगा कौन x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। इस x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास आएगा क्या, अपने पास आएगा समाकलन x² प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। आई इक्वल फिर वही वर्क x² के साथ अलग से समाकलन करेंगे प्लस 1 इंटू डी एक्स। आई इक्वल x² का समाकलन क्या होगा, 2 में 1 ऐड करेंगे, जैसा घात में लिखा है ऐसा ही हर में लिखेंगे, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 का समाकलन x और एक समाकलन नियतांक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन, ओके, अनिश्चित समाकलन। तो आई इक्वल x³ अपॉन 3 प्लस x प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पर बात करते हैं 14 पर। क्वेश्चन 14, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 पर बात करते हैं। आई हियर, समाकलन का चिन्ह 1 माइनस एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। आई इक्वल रूट एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे रूट एक्स माइनस रूट एक्स की एक्स के साथ करेंगे एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको। रूट एक्स का मीन्स एक्स की पावर 1/2 होना माइनस एक्स इंटू एक्स टू पावर 1/2 इंटू डी एक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। आई इक्वल एक्स की पावर 1/2 माइनस यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, आधार बराबर है तो 1 और 1/2 ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यह आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। फिर वही सेम काम एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। फिर वही वर्क करेंगे। आई इक्वल एक्स की पावर 1/2 एक ऐड कर देंगे पावर में, मतलब घात में एक ऐड कर दिया, जैसा घात में लिखा है ऐसा ही नीचे लिख दिया हमने, ठीक है। माइनस 3/2 प्लस 1, जैसा घात में लिखा है ऐसा ही हर में लिखेंगे, प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा आई इक्वल एक्स की पावर 2 की 1 के साथ करेंगे एक्स 3/2, 2 की 1 के साथ करेंगे 1 प्लस 2 यानी 3/2, ठीक है, माइनस एक्स 2 की 1 में करेंगे तो यह आ जाएगा 5/2 और जैसा घात में है ऐसा ही नीचे 5/2 प्लस सी, ठीक है। इसके बाद आई इक्वल ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी, ठीक है। तो आई होप आपको 6 से लेकर 14 तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।